पिछले हफ्ते का हाल समाचार देखें तो बाज़ार में हमें हल्की गिरावट ही दिखी लगातार दूसरा हफ्ता रहा गिरावट का 1% के आसपास की गिरावट सेंसेक्स निफ्टी में नज़र आई। लेकिन बैंक निफ्टी में गिरावट नहीं थी। वो अगर पूरे हफ्ते का हाल समाचार देखें, किसी तरह से अपने आप को बचाने में ख़ास करके जो शुक्रवार की वापसी हुई है, उसने थोड़ा निफ्टी का भी नुकसान कम किया है, बैंक निफ्टी का भी नुकसान कम किया है। तो क्या देख रहे हैं नए हफ्ते में किस तरह की शुरुआत होगी और आगे हफ्ता भर कैसा रहेगा? जी, आज का मिलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए था कि निफ्टी 25,300 से पलटा है। वो एक बहुत ज़रूरी जगह है समझने के लिए। निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेके आया है, इसको बहुत अच्छा माना जाए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम 2 है, वो भी समझना पड़ेगा। इसलिए यहाँ से फर्दर पियर्सिंग भी डाउन साइड में हो सकती है। इसके लिए मेंटल रेडीनेस रहनी चाहिए। बट मार्केट में बहुत बड़ा कोई करेक्शन के बियॉन्ड बड़ा फॉल वाला सिचुएशन नहीं दिखता है। इसको समझने के लिए सबसे ज़रूरी है पहला समझना कि निफ्टी ने 25,300 से बाउंस किया है। जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं हो मान के चलना चाहिए कि यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। अब इस सपोर्ट को कैसे रीड करना चाहिए? हमारे पास 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं इसको रीड करने के लिए। एक है बैंक और दूसरा आईटी। ठीक से देखेंगे तो आईटी को थोड़ी-सी परेशानी हो गई छोटे समय में और बैंक ने सपोर्ट किया है। तो अगर बैंक सपोर्ट ऐसे ही करता है यहाँ से तो मेबी आईटी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल पाएगा और 25,300 सपोर्ट बन के रह जाएगा। लेकिन अगर ये ब्रीच होता है तो इसके नीचे छोटे-छोटे सपोर्ट्स आएँगे 50 डीएमए, 100 डीएमए कहाँ से रुकेगा कहना मुश्किल है अभी इस जंक्शन पे। बट पहला ध्यान यही रखना है कि 25,300 के अगर नीचे निफ्टी बंद होती है, तो फिर जो भी है लॉन्ग साइड का ट्रेड पॉज़ कर देना चाहिए, तब तक जब तक कि फिर से 20 डीएमए निफ्टी निकल नहीं ले। इस थियरी के हिसाब से चलना अभी सेफ रहेगा। जी, तो 20 डीएमए पे नज़र रखनी होगी। 20 डीएमए इस समय तो है अभी लगभग 25,650 के आसपास थोड़ा-सा बढ़ता हुआ है, लेकिन चूँकि बाज़ार नीचे आया है तो अब इसकी ढलान कम होती जाएगी। तो ये 25,600-700 के आसपास अब अगले कुछ दिनों में रहेगा। उसके हिसाब से हमें नज़र रखनी पड़ेगी इस पे। लेकिन जिस तरह की शुक्रवार की ये कैंडल है, नीचे क्या काफ़ी लंबा धागा आप देख रहे हैं इस कैंडल में। अ, आमतौर पे हैंगिंग मैन जैसा पैटर्न बनता है, वो अक्सर लोग ऊपर की तरफ देखते हैं जब कहीं टॉप पे बनता है और उसमें ये ऊपर का विक और छोटा होता है या बिल्कुल नहीं होता। लेकिन ये भी काफ़ी कुछ उसी तरह का पैटर्न है। क्या ऐसा पैटर्न आपको बॉटम बनाते हुए भी दिखता है? नहीं देखिए ये किस जगह पे होता है ये ज़्यादा ज़रूरी है। फ्राइडे का दिन था, वीकेंड है, जी। इसलिए यहाँ का जो डेटा है विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना पड़ेगा। पहली चीज़ ऐसा नहीं कहना चाहिए मुझे कि ये पॉसिबिलिटी यहाँ से बाउंस की नहीं है। मैं तो इसी पॉसिबिलिटी को लेके आगे चल रहा हूँ। लेकिन ये फ्राइडे की जगह कोई और दिन होता, तो शायद माना जा सकता था कि हाँ, यहाँ से बाउंस होना ज़्यादा उसकी सक्सेस रेट ज़्यादा रहेगा। वीकेंड है, इसलिए वहाँ पे पोज़ीशंस जो भी हैं, शॉर्ट्स हैं, वो कवर हुए होंगे बिकॉज़ ये मार्केट करीब-करीब देखिए 6-7 ट्रेडिंग सेशन से तो गिरता ही आ रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब गिरता है तो गिरता रहता है, चलता है तो चलता रहता है। वो नेचर है हमारे बाज़ार का। इसलिए यहाँ के बाउंस को वीकेंड के हिसाब से थोड़ा-सा मुझे लगता है कि एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेके चलना चाहिए। हैविंग सेड दैट 25,300 को क्लोजिंग बेसिस पे बहुत अच्छा सपोर्ट मानना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो दोनों जी। तरीके से आगे बढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, तो 25,300 अगर नहीं टूटता है, तो फिर हमारी नज़र ज़्यादा रहनी चाहिए 20 डे मूविंग एवरेज जो अभी 25,650 के आसपास आपको अगले 1-2 दिन के अंदर दिखेगा और फिर अगर उसके ऊपर जाने लगे तब फिर जाकर के हमें वापस सकारात्मक ढंग से बाज़ार को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये 25,300 के नीचे बंद होता है, तो आपने कहा कि छोटे-छोटे स्टॉप्स आएँगे, छोटे स्तरों पे सहारे मिलेंगे। जैसे 50 डे मूविंग एवरेज तो अभी यही 25,200 के आसपास है। तो 25,300 से टपके तो 200 पे ही 25,200 पे ही सहारा मिल जाएगा। उसके नीचे भी हमने रिट्रेसमेंट लगा रखा है ये चार्ट पे आप देखिए, जो अभी 30 सितंबर से लेकर के फिर अभी जो चाल बनी पूरी।
इस चाल का 61.8% रिट्रेसमेंट भी आपका वहीं 25 से 150 के आसपास मिलेगा आपको। उसके थोड़ा नीचे आपको एक छोटा-सा कंसोलिडेशन दिख रहा है, वो 25,000 के आसपास है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो फिर रणनीति कैसे रहेगी? 25,300 पे आप फैसला लें या 25,200 पे फैसला लें, 25,150 पे फैसला लें, 25,000 कट जाए तब फैसला लें या एक बार 25,300 टूटा तो फिर कुछ ना करें? पिछली बारी भी जैसे बोला था, अभी भी यही बोलूँगा, जिसको फैसला लेना है 25,300 के क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से लॉन्ग साइड का फैसला लेना है। उसके नीचे में ये ट्रेड नहीं बनता है, ना लॉन्ग बनता है, ना शॉर्ट बनता है। बिकॉज़ कुछ ऐसे ज़ोन्स होते हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक मतलब आज की लॉजिकल तारीख आंसर में लॉन्ग पोज़ीशन 25,300 के स्टॉप लॉस के साथ। क्लोजिंग बेसिस पे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है और कम से कम 20 ओके। डीएमए के आसपास तक बाउंस हो सकता है। लेकिन जी। प्रॉब्लम उसके नीचे क्या है ना राजीव जी कि उसके नीचे ट्रेड ज़ोन है ही नहीं और उसके नीचे हुँ, हुँ। क्रेडिबल सपोर्ट आप पूछेंगे तो 24,800 24,750 इसके पहले कोई क्रेडिबल सपोर्ट नहीं। बाकी हैं, जी, बनेंगे तो समय बताएगा, लेकिन क्रेडिबल जी। उसके नीचे कुछ ओके। नहीं। तो फिर 25,300 के नीचे फिर आपको 24,700 800 के बारे में सोचना पड़ेगा। फिर उन स्तरों तक भी नज़र जाएगी, हालाँकि वो छोटे-छोटे स्तर पे आपको आप मतलब कोई न कोई स्तर दिखता रहेगा कि अच्छा कहीं यहाँ से सपोर्ट ले ले, कहीं यहाँ से सपोर्ट ले ले, ये सब चलता रहेगा। ठीक है, हाँ, चिन्मय शेते जी हैं, वो आपके भविष्य के आपके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएँ दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिए, ये कह रहे हैं आपको। धन्यवाद चिन्मय जी और तो ये तो निफ्टी का हाल समाचार हो गया, ऊपर जाने की बात हम तभी करेंगे जब 25 600-700 के ऊपर निकल जाए और 25-300 के नीचे आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है मोटा-मोटा। ये निफ्टी का नज़रिया बना।